अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है। अगर ठीक है तो अल्लाह पाक आपको ठीक रखे, खुश रखे, बेहतर हो रहा है हमारा चैनल और आपकी सपोर्ट से हो रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैं आपको जो बताता हूँ वो पीछे जो चल रहा होता है वो बताता हूँ। देखिए, पाकिस्तान जो है और जो इंडिया है, इकोनॉमिकली जो उनसे ना इंडिया पाकिस्तान से बहुत आगे। लेकिन एक बात को समझना होता है, जब आप वॉर टेबल पर बैठते हैं तो ज़रूरत नापी जाती है। तो इंडिया की हमेशा से पाकिस्तान की जो गंदी जो एक फोर्स होती है, जो ज़ाती लालचों में पड़ी होती है, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग से ना ज़ियाउल हक का दौर हो गया, उसके बाद का भी अगर आप देख लें कि एक स्ट्रेटजी बना के रखते हैं कि जी हम सुबह उठेंगे तो या रात को जो है ना 50 फायर कर देंगे, 200 तुम कर देना और 500 लिखवा देंगे। ये सब इस तरीके से ये करते रहे हैं, गंदी जो इंसाना बेहिसी और वतन फरोशी। लेकिन अभी जो सूरत हाल है ना, अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा जो इंसाना ये जो पाकिस्तान के जो आप कह लें कि डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने ये कहा है कि सोशल मीडिया पे मीडिया पे जो मर्जी होता रहे, अब हम इसमें मुदाखलत नहीं करेंगे। माँ सिवाय इसके कि इस वक्त में जो पीटीआई ने एक जट जफा डाला हुआ है, उसको पूरी दुनिया की जो आप कह लें माफियाज हैं उनकी सपोर्ट हासिल है। पूरा मीडिया उनके बस में है। उनको मिर्ज़ई लाबी और यहूदी लाबी और दीगर जो पाकिस्तान दुश्मनान हैं, उनका पैसा जो इंसान है उनके साथ बोलता है और वो बड़े खुल कर बोलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है बड़ी इंटरेस्टिंगली। पाकिस्तान जंग के लिए ना बिल्कुल ज़हनी तौर पर रेडी हो गया। पूरी कौम और पाकिस्तान की फ़ौज इस बात पे कि हमने जंग लड़नी है अब। ये जो पानी का मसला है ना, इसको मैं बता चुका हूँ लेकिन 2 मिनट में मैं दोहरा देता हूँ कि पानी का मसला ये है कि जो 3 दरिया इंडिया को दिए थे, ये इस तरह से नहीं दिए थे जिस तरीके से दिए हैं सिंतास माहदे में कि किसी भी दरिया की ना ये अ, उसका राइट होता है कि उसको टिल एंड तक समंदर तक जो है ना इतना पानी दिया जाए कि वो दरिया जो सा है बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, वरना रेगिस्तान बन जाते हैं। पाकिस्तान में सूरत हाल यही बनी कि आगे अपना जो अबासीन है इंडस रिवर, उसके अंदर जो है ना ये दरिया पड़ रहे थे, तो इसको जो है ना बिल्कुल खुशक किया गया। ये गैर बिल्कुल कानून से मावरा है। प्लस इंडिया ने उसको मैनेज करने के लिए जो डैम बनाए हैं, जितनी बड़े डैम बनाए हैं और जिस तरीके से उसको मैनेज कर रहा है, वो एक किलिंग है। लेकिन पाकिस्तान ने वक्त पर आवाज नहीं उठाई तो अब वो कर नहीं सकता। यही ट्रीटी है कि अगर कोई करेगा तो दूसरा हक रखता है कि उसको रोके, उसको जाके मैनेज करे। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि मार्शलाओं के दौर रहे हैं तो फिर वो जो इंसान अपनी पड़ी हुई होती थी, अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते थे, वतन फरोशियां करते थे। अब ये जो 3 दरिया जो इंसान जो 2 दरिया हैं पाकिस्तान के हिस्से के, उसके अंदर जो डैम बनाने की सूरत हाल है, एक दफा इंडिया ने काम शुरू कर दिया तो इंडस ट्रीटी फिर जो है ना वो ये कहती है कि आप रोक सकते हैं। जब एक काम शुरू हो गया फिर नहीं रोक सकते, आपने वक्त पे रोकना होता है। इसलिए पाकिस्तान ने वक्त पर रोका है, जंग खड़ी कर दिया। अब इंडिया को ऐलान करना होगा कि हम इस मुआहदे के पाबंद हैं और हम पाबंद रहेंगे, और प्लस वो जो हमने नुकसानात किए हम उसका भी अजाला करेंगे। फिर मामला कहीं सॉर्ट आउट होगा। ये इस जंग से पाकिस्तान पीछे हट नहीं सकता। तो ये आप समझ लें। अब क्या कहते हैं जो एक जंग की सूरत हाल वो बताते हैं कि पाकिस्तान, कोई शक नहीं है कि जब ऐसी एक्सरसाइज होती हैं तो बहुत बड़े पैमाने पर जो है ना खर्च अखराजात होते हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो एग्रेशन दिखाई है ना, जो दानिशमंदी दिखाई है कि इंडिया फायर करता है, इधर उधर करता है, चौकियों पर भी करता है, लोग आगे पीछे छुप छुप आ जाते हैं। पाकिस्तान की जाम शहादत नोश की है सिपाहियों ने। फ़ख्र है हमारे लिए, हम उनकी फैमिलीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेते हैं अपने टैक्स के मद में। और ये भी बात होती है कि ये जो नुकसान होता है वो हम सबका नुकसान होता है। तो बहरहाल उनको ये अवार्ड मिले और पाकिस्तान और जानी नुकसान उठाने के लिए भी तैयार है, इसलिए कि हमारी बका का मसला है। लेकिन जो जवाब दिया ना पाकिस्तान ने, वो इधर उधर का नहीं दिया, वो डायरेक्टली चौकियां उड़ाई हैं। वो ऐसा नहीं किया कि चलो 50 तुमने मार दिए, हमने 40 मार दिए, हमने 60 मार दिए। नहीं, ऐसा नहीं दिया।
उनको ये बताया है कि तुम सूखा फायर करोगे, हम सच्चा फायर करेंगे, तुम सच्चा फायर करोगे, हम 10 गुना ज्यादा करेंगे, हम नहीं पीछे हटेंगे। ये जंग कि यार एक बंदे के पास 10,000 एक्स्ट्रा मनी है, एक बंदे की रोटी मुश्किल से पूरी हो रही है, वो 10,000 वाला कहता है मैं 2,000 लगाता रहूंगा महीने का, वो भी 2,000 लगाए, ये तो एक दिन मर जाएगा। पाकिस्तान की सूरत हाल ऐसी है। लेकिन फिलहाल ठीक है, आओ लड़ो। और ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये जो एक स्ट्रैटेजी थी ना कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर्स होने चाहिए, एक दफा 1998 में जब एटमी धमाके करने थे तो मियां नवाज शरीफ को पता था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस उसके भुगतने पड़ेंगे। दूसरी दफा जो मियां नवाज शरीफ ने जो बचाया है पाकिस्तान का जो एटमी जो पूरा जो टेक्नोलॉजी है वो बचाई है इस बाजवा डॉक्ट्राइन से। और वो पाकिस्तान 2021 में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पता लग गया था, उनको बता दिया गया था कि आप अगले इलेक्शन को देख रहे हैं, ये इलेक्शन से पहले पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाएंगे और डी न्यूक्लियर करेंगे। यही टोटल तैयारी है, उसके एविडेंसेस भी मौजूद है। मियां नवाज शरीफ ने अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी, वरना कौन ऐसे सूरत हाल के अंदर मुल्क को संभालता। लेकिन फिर मियां नवाज शरीफ से झूठ बोले गए, उस पर हम हमेशा बात करते रहते हैं, करते रहेंगे, लेकिन ये वक्त नहीं है। तो बहरहाल पाकिस्तान को इस वक्त में जिस तरीके से बचाना चाहिए उसी तरीके से बचाया जा रहा है, जिस तरीके से एक कम्बिनेशन बनानी चाहिए वही बनाई हुई है। और पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इस वक्त में, वो अल्लाह का शुक्र है कि पूरी दुनिया में इन्होंने नंगा किया है। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, रोज बताना चाहिए। कल DGI SPR बैठे थे और आज जो ना दीगर वज़रा को बैठना चाहिए। और जो वजारत इतलात हैं वो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, एक तरीक़ेकार के साथ जो ना चल रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारे प्रॉब्लम्स क्या हैं, लेकिन हम किसी सूरत में पानी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब मैं एक्स्ट्रा बात करके बात खत्म करता हूं। वर्ल्ड बैंक की गारंटी हो या UNO की गारंटी हो, ये सारे मुनाफिक हैं। ये इंडिया का साथ देंगे, लेकिन पाकिस्तान उठ खड़ा हुआ तो वो कहेंगे कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान तैयार है जंग के लिए। इसीलिए इस वक्त में दुनिया को देखें कि जब सब ने देख लिया कि अब फैंटी पड़ने वाली है और पाकिस्तान जो इंसान है वो बिल्कुल फ्रंट पे आके खेल रहा है, बिल्कुल दुरुस्त खेल रहा है, लेकिन ये जंग पाकिस्तान की नहीं है। अब ये एक एक्स्ट्रा बात करने लगूं, ये पाकिस्तान की जंग नहीं है। ये इस खत्ते में ये जो बदमाशी फैला रहा है ना भारत, औकात से बाहर हुआ है, नो दौलती है। उसको पता नहीं है कि जो सुपर पावर होती हैं वो किस तरीके से चलते हैं, या तगड़ी पावर्स किस तरीके से चलती हैं। एक अमेरिका सुपर पावर था, ठीक है, उसने अपनी वो चीज ही खत्म कर दी कि जो अमेरिका में चला जाता था उसको अमान मिल जाती थी, तो वो सुपर पावर था ना। आज अमेरिका में जो जिनके पास ब्लू पासपोर्ट है, यानी कि अमेरिकन पासपोर्ट है, उनको वक्त पड़ा हुआ है कि यार ये हमारे साथ क्या हो गया। और ये जो टेबल चलेगा उसके ऊपर हम अलहदा से बात कर लेंगे। तो वो फिर जिनसे ना अपनी जो अमान देने की जो क्वालिटी है ना वो बिल्कुल खो चुका हुआ है। अब अगर कोई नया प्रेसिडेंट भी आ जाए, वो कह नहीं जी ये कर लो वो कर लो, अब ये चीज नहीं मिल सकती। ऐसे ही चाइना है, चाइना के अंदर उनकी अपनी पॉलिसीज हैं, वो अपनी कौम को संभाल रहे हैं, वो पूरी दुनिया को इनवाइट कर रहे हैं। और इस वक्त में अगर आप देखें तो जिस तरीके से वो तरक्की और खुशहाली के मनाजिल तय कर रहे हैं और जिस तरीके से वो डेवलप कर रहे हैं, 10 साल के बाद सिर्फ एक रुख होगा कि चाइना देख के आओ, उसका वो पार्ट देख के आओ, छुट्टियां मिले तो वहां जाओ। इतना खूबसूरत बना रहे हैं। क्या इंडिया के अंदर ऐसा है? इंडिया के अंदर तो आज भी लोग जो है ना बुरा हाल है, इंडस्ट्री बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या लोगों को जहनी तौर पे मफलूज किया? क्या इंडिया का मीडिया किसी दुनिया के मतलब कोई दुनिया का ढूंढ ले झूठा तरीन मीडिया, वो उसमें भी नंबर 1 ही होगा। यानी कि बेशर्मी के साथ झूठ बोलते हैं, ढीठपने के साथ झूठ बोलते हैं और दुनिया के अंदर फसाद फैलाते हैं। गोदी मीडिया नहीं है, ये खोती मीडिया। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।